ईशा तो वैसे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी। मैं अभी आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि ईशा जब जो है तकरीबन 2-3 साल पहले जब मेरे पास आई थी, उस वक्त जो है ना जो हमारे पास आई थी उस वक्त, और बाकी रह गई हमारे दरमियान ऐसी कोई बात भी नहीं जिसकी वजह से हम झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, वजह ही नहीं है। कोई वजह होती तो हम कहते कि हमने। और आप मुझे ये बताएंगे आप लोगों ने हमें शादियों से पहले क्यों बुलाया? भाई यही बात है, हमने सोचा है कि बाबर कहते हैं आप रह लोगे, मैंने कहा नहीं हम नहीं यहाँ रह सकते, बहुत मुश्किल है, हमें तो शहर में शिफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें और ढेरों सारी खुशियाँ बांटते रहें। तो जैसा कि आपने ज़ारा की वीडियो में देखा, हम आ चुके हैं अपने ससुराल। लोगों को तो बातें करने का मौका चाहिए, मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगी, जवाब ही नहीं दूँगी। तो जी यहाँ पे हम करते हैं सुबह सुबह नाश्ता। तो नाश्ते में जी पराठे हैं और साथ में अंडा है और चने वगैरह सब कुछ ही है। मम्मा वालों ने पहला नाश्ता कर लिया, ये हो रहा है दूसरा नाश्ता। आपने ले ली है ज़रा, आपकी रह गई है। आपको चने दूँ पापा? तो नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर आज बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है हम लोगों ने। मिठाई का लिया बोल रहे थे? मिठाई नहीं लेकर आए हैं, दिखा देंगे हम। अब तो दिखाएंगे पक्का। हम शापर तो जा रहे हैं, पर नाम लिखा है कैफे सजावल की आ रही है खान की, कैफे सजावल की मिठाई है वो। फिर आंटी दोनों घरों के लिए लेके आए। पता नहीं बस अब क्या कहें दोस्तों, किसी का मुंह तो नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं पकड़ सकती। तो दिखा देंगे बाहर जाएंगे, पूरा गांव इन लोगों को दिखाते हैं। पहली दफा हमारे पास आए हैं तो अम्मी भी बस आ रही है। वहाँ तक देखा वो शायद। हाँ यहाँ तक। चले जी, आज हम करेंगे गांव का विजिट, जो कि बाबर भाई करवाने जा रहा है। भाई को हमसे ज्यादा जल्दी है व्लॉग पोस्ट करने की, ये कहता है आप लोग बाद में जो है ना व्लॉग पोस्ट करना, हम पहले कर रहे हैं। तो भाई पहले हमें अपने जानवर तो दिखा दें। जानवर? ये जानवर नहीं है। हाँ ये क्या है? भैंसे हैं। भैंसे जानवर नहीं है, भैंसे। तो दिखाई ना कौन कौन सी है। एक तो कैमरा पकड़ा हुआ है एक भैंस ने, तो एक भैंस मेरे सामने खड़ी है। कट्टा कट्टा अंदर बैठा है। तो वाह भाई, एडिटिंग बाद में कर लेना, पहले हमें दिखा देना, जल्दी होती है व्लॉग। हाँ सारे व्यूज जो लेने होते हैं भाई। जाओ देखो, मैं दूर से दिखाऊंगी। वो है जो एंड में खड़ी है, वो है ज़ारा। नहीं अच्छा, ये ऐसे भी चल रही है पूरी फैमिली। मतलब हमारा खानदान है, आपका किधर है? ये देखो, ये साफ पता लग रहा है यहाँ पे। ये 3 भैंसे हैं, 3 गायें हैं। ये 3 गायें हैं, 3 भैंसे हैं। वो भी गायें, वो 3 मुर्गी हैं। वो 3 मुर्गियां बैठती हैं और बाकी उनके बच्चे वो छोटे छोटे, वो सारे ये बैठते हैं। और वो वाले वो बकरियां। हाँ वो बकरियां भी उनके अंदर है, वो सारे में वो है। और वो जो आए हुआ वो छोटे छोटे कबूतर की तरह बाग, कुत्ते बाग। पापा वो बैठे हुए इतनी दूर चेयर करके, पापा हमें देख रहे हैं, हम यहाँ पे बना रहे हैं वीडियोस। आंटी भी हमारे साथ है। हाँ जी, असल में वो चल नहीं सकते ना हमारे साथ। हाँ जी, दूर से बैठ के हमारा गांव देख रहे हैं। और मम्मा इसलिए नहीं आई, मम्मा के चप्पल मैं पहन के आ गई। नहीं वो फिर वो भी इधर सारा पानी है ना, तो इधर कहीं ऐसा ना हो कि एक ऊंची नीची जगह है ना, तो हाँ जी गिर गया, तो फिर इसलिए हमने कहा कि नहीं आप घर बैठे। हम बच्चों को मैंने कहा मैं खुद ही लेकर चलती हूँ। और हमारे साथ भाई अदनान भी हैं। वालेकुम सलाम। और वो भी टिकटॉकर भी जा रहे हैं, हसीब भी है। तो चले हम घर चलते हैं। चले हम भी चलते हैं, आपका घर भी विजिट करवाते हैं सबको। और इब्रार भी हमारे साथ है, वो आते ही नहीं है व्लॉग में, शर्म आती है उनको। वो जा रहे हैं, इतनी दूर दूर नजर आ रहे हैं, तो हम लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं कि वो व्लॉग में आ जाए। वैसे वो हमारे साथ ही होते हैं, पर ना वीडियो में उनको बहुत शर्म आती है। वो कहते मुझे शर्म आती है, बाद में बनाएंगे। अभी भी चले गए हमसे पहले घर, तो अभी चलते हैं हम सारे। हाँ तो अभी जो है ना थोड़ी देर पहले ईशा और ज़ारा पूछ रहे थे कि पालक और मेथी के जेर वो कैसी होती है, तो आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अच्छा ये होती है। हाँ ये पालक है। हम सुबह तोड़ने आए थे, मैं और वो सिस्टर, वो वहाँ से तोड़ के गए। हाँ वो उधर से, वो देवरानी उनकी उधर है, मेरी इधर है। अच्छा ये पालक अभी छोटी है? ये अभी छोटी, पहले वाली मैंने बताया ना जल के खराब हो गई। ये पालक के मैंने चोपे लगाए थे, ये भी है। ये मूलियाँ भी हैं, वो शलजम यानी गोंगलू भी है। वो लहसुन है? हाँ ये लहसुन है सारा। ये वाला जो है ना, ये सारा लहसुन। ये लहसुन। और वो जो है ना वहाँ मूलियाँ वो बड़ी बड़ी हो चुकी है। इधर मूलियाँ तोड़ने चलते हैं। भाई बाबर आपको किसने बुलाया?
अल्लाह ने भेजा है पर बुलाया नहीं है। और आपने हम सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इस घर में लड़ाई हो गई है। अच्छी बात है। लड़ाई कर निकालो। हाँ जी निकालो। हाँ थोड़ी सी डालिएगा। तो सारे बैठ के एंजॉय करें। पापा थक गए थे, ज़रा ये बैठ के। हसीब भी है। हसीब क्या खा रहे हो? आवाज ना बंद करना अगर किसी की कार। चलिए जी, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। बैठ के हम कर रहे थे काफी गपशप। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही भी हैं। फिर आज आके बात वही हो जाती है कि हम किस किस को क्या क्या जवाब दें। इतने जवाब दे के हम लोग तो है ना बिल्कुल थक गए हैं। तो आंटी वाले मतलब अम्मी भी कहते हैं, ज्यादातर भाई वाले जो है ना अम्मी कहते हैं, भाई बाबर भी अम्मी कहते हैं, इब्राज भी जो है ना वो अम्मी कहते हैं, तो हम भी अम्मी कहेंगे। तो ऐसी वैसे लोगों ने कहा है कि जब मैं आ जाऊंगी तो फिर आपका पत्ता तो साफ हो जाएगा। भाई मेरी बात सुने, जैसे मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे जब ये मुझे कमेंट्स किए थे ना, बहुत से इन्होंने मुझे धमकियां दी थी। लोग जो ओपन चैलेंज ओपन कहते थे डेली रूटीन वाली तुम संभल जाओ, अब जो है ना तुम्हारी खैर नहीं है, ईशा जो ना बहुत तेज है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम मुझसे भी ज्यादा तेज हैं। बस अब मिल गया जवाब आप लोगों को। ऐसे ही मुझे कहते रहते हैं। मुझसे ज्यादा तेज तो वो मेरे भाई खड़े हुए पीछे है। मेरी बात सुने, हम जो है ना दोनों फैमिलियां, यानी चौधरी बाबर की फैमिली हो गई, मेरी फैमिली हो गई, हम दोनों फैमिलियां हमेशा से शुरू से इकट्ठे चले आ रहे हैं। हाँ जी। तो ये नहीं है कि अब हमने चैनल बनाए तो इकट्ठे हुए हैं। वैसे इससे पहले भी जब से मेरी शादी होके आई है हम यहाँ इकट्ठे ही रहते हैं। ये मेरे बच्चे इनके घर पले हैं, ये मेरे हाथों में पले बड़े हैं। तो हमने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा या ऐसी बात हमारे दरमियान है ही नहीं। और अल्लाह ताला करम करेगा कि आगे चल के भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम जो है ना दूसरों से ज्यादा तवक्कुआत ना रखें, बल्कि अपने आप को ये कहे कि अपने आप को हम ये बताएं कि हम क्या चीज है। हाँ, खुद को अच्छा होना चाहिए। सब हम अच्छे हैं बुरे हैं, दूसरा कोई जितना भी अच्छा बन जाएगा मेरे लिए, अगर मेरी नीयत खराब है, हाँ जी, मेरे लिए कोई जितना भी अच्छा बन जाएगा तो फिर वही बात हुई ना कि गलत तो मैं हुई ना। तो इसलिए अब मैं खुद इतनी अच्छी होंगी तो दूसरा कोई भी मेरे साथ बुराई कर नहीं कर सकता। वही तो वैसे ईशा तो वैसे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी। मैं अभी आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि ईशा जब जो है तकरीबन 2-3 साल पहले जब मेरे पास आई थी, उस वक्त जो है ना ये हमारे पास आई थी, उस वक्त ये हमें अंदाजा भी नहीं था कि ये मेरी बहू बनेगी। बिल्कुल, मुझे खुद नहीं पता था। तो इसके बाद हम भी गए थे ईशा के घर। मुझे नहीं पता था। ईशा के घर ये मुझे नहीं पता था इसने मेरा बहनोई बनना है। मुझे भी नहीं पता था। तो इसके बाद जो है ना मैं गई थी जब इनके घर, हम एक रात उधर रुके भी थे इनके भाई की शादी पर। तो मुझे नहीं पता था, मैं गाड़ी में सोया था। घर में भी नहीं सोया, घर में नहीं आने दिया था। इसको बाहर गाड़ी में सुलाया। ये बंदा नहीं हमें सही लगा था इसलिए हमने बाहर सुना। चले भी हंसी मजाक तो ऐसे चलते रहते हैं। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, ईशा भी बहुत अच्छी है, अच्छों के साथ हर कोई अच्छा होता है। और बाकी रह गई हमारे दरमियान ऐसी कोई बात भी नहीं जिस वजह से हम झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। वजह ही नहीं है। कोई वजह होती तो हम कहते कि हमने इस वजह से लड़ाई करनी भी। हमने बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रिश्ते किए हैं। अल्लाह ताला ने ये जोड़ियां बनाई हैं, हमने तो नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने बनाई है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन जोड़ियों को भी सलामत रखे, हमारे घरों को भी आबाद रखे। और हम इसी तरह हंसते मुस्कुराते हैं, हमने साथ पूरी जिंदगी जितनी भी आपने हमारी जिंदगी हमने ब्लॉगिंग करनी है, साथ मिलकर मेरी दरअसल ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट की है। पहले मैं टिकटॉक पे थी और जैसे कि आपको पता है टिकटॉक पे मेरे 3.2 मिलियन फॉलोअर हैं। तो अब तो मैं यूट्यूबर भी बन गई, क्योंकि मेरी जो ससुराल फैमिली है वो सारे यूट्यूबर है, बिग यूट्यूबर्स हैं। भाई बाबर हैं, फिर डेली रूटीन आंटी आप उन्हें जानते हैं। तो फिर मतलब इस लिहाज से अब हमने भी यूट्यूब वाली फील्ड में आना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जैसा माहौल होगा बंदा फिर वैसे ही हो जाता है। पहले मैं इतनी व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, मैंने छोड़ दी थी, पर अब मुझे फिर से शौक हुआ है कि मैं दोबारा से व्लॉगिंग वगैरह करूँ। और आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने हमें शादियों से पहले क्यों बुलाया है? भाई यही बात है, हमने सोचा है कि बच्चों को बुलाते हैं, इधर आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अभी माशाल्लाह से निकाह तो हो चुके हैं। सबसे पाक रिश्ता जो होता है वो होता है निकाह का। अब वैसे भी आप लोग हमारी बेटियां बन गई हैं, हमारी बहुएं बन गई हैं,
तो बाकी आप अगर हमारे घर में आई हैं तो इससे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, मुश्किल बात हमें तो नहीं है ना इन्हें है ना हमें तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई। हमने तो यही सोचा है कि चले जी अभी तैयारी करनी है, जाना है हमें। वो जो है ना हमने यही सोचा है कि आएंगे बच्चे, घूमेंगे फिरेंगे, साथ में कुछ एक दूसरे को समझने का भी मौका मिल जाएगा। हाँ जी। और दूसरा हमारा गांव भी ये लोग अच्छे से देख लेंगे और उनको हमेशा यहाँ रहना है, इधर ही रहना है, हमारे पास रहना। तो कुछ पहले शादी ये डायरेक्ट शादी के बाद है तो कह रहे हैं भाई हम कहाँ आ गए। जैसे वो भाई बाबर मजाक में कह रहे थे ना, भाई बाबर कहते आप रह लोगे, मैंने कहा नहीं हम नहीं यहाँ रह सकते, बहुत मुश्किल है, हमें तो शहर में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि सब ऐसे कहते हैं ना ये गाँव में नहीं रहेंगी। तो हमने कहा नहीं इंशाल्लाह आप लोग देखना ईशा जहाँ प्यार मोहब्बत हो ना बंदा जंगल में भी गुजारा करता है, ये तो फिर गाँव है। नहीं माशाल्लाह हमारा इतना गाँव अभी इतने ये इधर इतना वसी हो चुका है, शहर का शहर है, गाँव का गाँव, एक दूसरे के भाई कितने फासले हैं हमारे घरों के दरमियान, इतना अब वो शहरी हमारा बिल्कुल करीब ही है, ये हमारे गांव में भी अब शहर जैसे माहौल बनते जा रहे हैं। हमारे कैमरामैन थक गए। चलिए व्यूअर्स, आज के व्लॉग को हम यहीं पे कर देते हैं एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।